मैं यही सोचना चाहता हूं कि अगर कोई मस्जिद में पत्थर लगवाए, कोई पंखा दे, कोई कूलर लगाए, कोई कुरान के पारे और पेटी दे, कोई मस्जिद के लिए प्लॉट और जमीन दे, तो मस्जिद के माथे पे उसका नाम लिख के बताया जाता है कि फलां ने दिया है तो मस्जिद बनी है। मैं मुसलमानों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस्लाम को जब माल की जरूरत थी, कौन है जिसने इस्लाम पे अपना सब कुछ कुर्बान किया है? कौन है जिसने इस्लाम को अपना माल दिया है? कौन है जिसने इस्लाम पे अपनी सारी जायदाद कुर्बान की है? कौन है जिसने इस्लाम पर अपने दौलत के दहाने खोले हैं? अजीजाने मोहतरम, सौदा फायदे का हो, तिजारत उरूज पे हो, बिजनेस बढ़िया हो, धंधा चल रहा हो, माल बिक रहा हो, फायदा सामने हो, तो माल लगाने वाले हजारों मिल जाते हैं। मगर पत्थर मारे जा रहे हो, गालियां दी जा रही हो, भक्तियां कसी जा रही हो, इस्लाम के नाम पर जिस्मों पे ओझड़ियां डाली जा रही हो, फिर अपने घर, अपना तिजारत, अपना बार सब कुछ चुराया और छीना जा रहा हो, ऐसे माहौल में जब सिर्फ घाटा हो और घाटे में डूबते हुए तिजारत में जो माल लगाए, उसकी माल का क्या आलम होगा, उसकी माल की अजमतों का क्या वकार होगा। मैं कहता हूं दुनिया वाले इस माल की अजमत को समझे न समझे, मेरे रब ने कुरान में उस माल की फजीलत बयान कर दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। रहा खुदा के दी पर असर खतीजा का। देखिए अजीजाने मोहतरम, जरूरी नहीं है कि मैं तकरीर करूं तो ही तकरीर होती है। हम तो बैठ जाएं जहां, वहां भी तकरीर होती है। रहा खुदा के दी पे असर खतीजा का। बयान नहीं करेगा कोई, बताएगा नहीं कि इस्लाम को माल किसने दिया। बताएगा कौन? रसूल का सहाबी। रसूल के सहाबी से पूछिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रिवायत कर रहे हैं, मैं ऊंचे कद का, लंबा, रसूल ऊंचे कद के, हम आमने सामने खड़े थे। रसूल के चेहरे पे गम, इसलिए कि अभी जो रास्ते से गुजरे तो क्या देखा, नया नए कलमा पढ़ने वाले, नए नए मोमिन होने वाले, नए नए मुसलमान होने वालों से किसी ने नौकरी छीन ली, किसी ने जमीन छीन ली, किसी ने जायदाद छीन ली, उनका बाइकाट हुआ। बेचारे भूखे प्यासे रास्ते पर चल रहे हैं, कभी कदम लड़खड़ाए तो जमीन पे गिरे, कभी कदम इधर जाए तो जमीन पे गिरे। रसूल ने देखा, दिल में ख्याल आया, इस तरह अगर ईमान लाने वाले आहिस्ता आहिस्ता भूख की चपेट में, अपने पेट के चक्कर में, रोटियों के मसले में फंस जाएंगे तो ये वापस इस्लाम से फिर के निकल जाएंगे। परवरदिगार, काश तू मुझे माल देता तो मैं उस माल को इन पे कुर्बान करता और फिर ये दीन पे डटे और कायम रहते। अल्लाहू अकबर। नबी घर में आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं भी था, रसूल भी थे, सैयदा खतीजा आई। ये कौन है? रसूल खुदा की पहली ज़ौजा, रसूल खुदा की पहली बीवी, रसूल खुदा की पहली शरीके हयात। ये वो हैं जब तक रसूल के निकाह में रही, अल्लाह ने फरमाया हबीब दूसरा निकाह मत करना, इसलिए कि मैं रब होकर खतीजा पे सौदन बर्दाश्त नहीं कर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या अली या हुसैन। आए, कौन बयान कर रहा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। रसूल के चेहरे पे गम, सैयदा खतीजा आई कि मेरे शौहर क्या हुआ, परेशान क्यों हैं?
गमज़दा क्यों हैं, मगमूम क्यों हैं, चेहरे पे गम क्यों है? कि खतीजा जो ईमान के दाखिल हो रहे हैं, जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जो इस्लाम की चहार दीवारी में तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका सोशल बाइकाट हो रहा है, उनसे रोज़ी रोज़गार के ज़राए छीने जा रहे हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है। यही रहा तो ये रोटी की तलाश में उल्टे कदम पलट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि पलटें। कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे सरकार चाहते क्या हैं? कि बस चाहता ये हूँ कि काश मुझे अल्लाह माल देता। ये नहीं कहा खतीजा तुम दो, का काश मुझे अल्लाह इतना माल दे, मैं इन सबको माल अता करूं और ये दीन पे कायम हो जाएं। इतना सुनना था कि सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और खजानों की चाबी दी और देकर कहा, जा ये वो खतीजा है जिसके अरब में 60,000 ऊंटों पर तिजारत का माल ट्रैवल करता था। कितने 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 60,000, जोर से 60,000। कोई है इस वक्त 2022 में ऐसी टूर एंड ट्रैवल की कंपनी? कोई है ऐसी कंपनी जो मेरे सामने लाएं जिसके पास 60,000 ट्रक हों, जिस पे उसके तिजारत का माल चलता हो? का खतीजा वो है जिसके पास अल्लाह ने 60,000 ऊंट दिए, किसी पे शहद, किसी पे खजूर, किसी पे चादर, किसी पे कपड़ा, किसी पे अनाज, किसी पे दिरहम, किसी पे दीनार, किसी पे मुश्क, किसी पे अंबर, और सारा अरब खतीजा से उधार लेकर के पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है और अपना माल बेच के खतीजा को उनका हिस्सा और खुद अपना हिस्सा ले रहा है। सैयदा खतीजा का लक़ब था, रसूलुल्लाह की ज़ौजा सैयदा खतीजा का लक़ब था मलिकतुल अरब, अरब की मलिका। अरब में कोई मलिका और कोई राजा बादशाह नहीं होता, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये मलिकतुल अरब है, यानी यहाँ अल्लाह ने किसी को मलिका नहीं बनाया है। हाँ, अगर मलिका होती तो खतीजा की जैसे होती। मैं कहा या रसूल अल्लाह ये अरब की मलिका नहीं है, क्योंकि अरब में कोई बादशाह नहीं था, कबाइली सिस्टम, कबाइली निजाम था। फिर खतीजा मलिका कैसी? मुस्कुरा के कहा, जन्नत में पूछना, मरियम से, हवा से, सफूरा से, सहरा की माँ सबकी मलिका होगी। या अली, गौर से सुनिएगा, ये बताया नहीं जाएगा आपको। हाजी साहब ने 100 रुपया दिया, माइक पे ऐलान होगा। किबला, मैंने देखा है चंदे में, मस्जिद में, जुमा में, हजरात फुला साहब ने 500 रुपया दिया। मैंने कहा हुजूर उसने 500 दिया, जिसने सब दिया, जिसने इस्लाम पे अपनी चादर तहारत का साया करने के लिए ज़हरा जैसी बेटी दी, जिसने हसन और हुसैन जैसे नवासे दिए, और कयामत तक आले रसूल का शजरा जिस पाक बीबी से चलेगा उसे सैयदा खतीजतुल कुबरा कहा है। रसूल ने क्या कहा? मेरे आका ने काश माल होता तो मैं राह खुदा में खर्च करता। सैयदा खतीजा ने मालों की कुंजी, अपने खजानों की कुंजी, मलिकतुल अरब, सैयदतुत तुज्जार, बिजनेस मैन सुना होगा, बिजनेस वीमेन, बिजनेस वीमेन सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, सलामुल्लाह अलैहा क्यों कह रहा हूँ? मेरे जाने के बाद कानों में कोई आपके आके तकबीर न पढ़ने लगे। देखिए, सैयदा खतीजा को सलामुल्लाह अलैहा कहा, ये सिर्फ नबी के लिए है। तो बुखारी, इमाम बुखारी किताबुल बदइल वही फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा ऐलाने नबूवत से पहले गारों में जाके इबादत करते थे, गारे हिरा में जाके इबादत में मशगूल होते थे, तो साथ में सत्तू या खजूर या जैतून का तेल
या तो फिर आप अपने साथ शहद लेके जाते थे। कहते हैं 1 हफ्ते का सत्तू लेके सरकार गए, 15 दिन हो गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा को ये ख्याल आया, मेरा शौहर 1 हफ्ते का खाना लेकर गया था और 15 दिन हो गए, खाना ख़त्म हुआ होगा, मैं जल्दी से जा करके उनको खाना पहुँचाऊँ। कहते 1 प्याले में सत्तू भरा, उसको अपने चादर से ढांपा, पूरे सर से लेके पैर तक चादर में लिपटे और जनाबे खदीजतुल कुबरा निकली अपने घर से रसूल खुदा को खाना देने के लिए, रसूल खुदा को टिफिन पहुंचाने के लिए। यहाँ खदीजा निकली, वहां जिब्रील उतरा। यहाँ सैयदा खदीजा चली, वहां परवरदिगार ने कहा जिब्रील क्या कर रहे हो? कहा परवरदिगार तेरी इबादत छोड़। फिर कहा जल्दी से मेरे हबीब के पास जा। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके लिए खाने का प्याला ला रही हैं। इससे पहले कि वो आपको कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप कह दीजिए कि खदीजा तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है, तुझे जिब्रील का सलाम। क्या सैयदा खुदैजतुल कुबरा नाम है, खुदैजा अरबी में, उर्दू में खतीजा हो गया। कोई बात नहीं, आप खतीजा कहिए, खुदैजा कहिए, कोई मसला नहीं, कहिए तो सही। सैयदा खतीजा आई, अपने चाबी ली और गुलाम को दी, मैसरा जाओ जितना माल है ले आओ। अब सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं मैं लंबे कद का, नबी लंबे कद के। मैसरा ने ला के, नबी आगे खड़े, मैं इधर खड़ा हूं। मैसरा ने ला करके दिरहम व दीनार यानी सोने के और चांदी के सिक्के खोली थैली और डाला, फिर थैली खोली फिर डाला। का इतना माल जमा हो गया, समझे ही नहीं आप। हर तकरीर कहने की नहीं होती, कुछ कुछ तकरीर देखने की भी होती है। का इतना माल, इतना सोना चांदी जमा हो गया, इतना कि मैं लंबे कद का था, मैं रसूल को देख नहीं पा रहा था, है ना। अभी मेरे और बीच आपके बीच में लाके गेहूं उतना लगा दिया जाए, मैं देख नहीं पाऊं आपको। हज़रत अबू बकर कह रहे मैं लंबे कद का था, इतना माल था, मैं रसूल को देख नहीं पा रहा। कि जब सारा माल आ गया, खदीजतुल कुबरा ने कहा कुछ और है? मैसरा का बीबी कुछ नहीं, जो कुछ तिजोरी में था सब ले आया, जो कुछ घर में था सब ले आया। का ये कह के खदीजा आगे बढ़ी, उल्टा हाथ माल पे रखा, सोने चांदी पे, कहा जो मेरे और मेरे शौहर के दरमियान आए वो सारा माल मैं राह खुदा में खर्च कर। और फिर ऐलान हुआ, अरब वालों आओ, अपने अपने दामन को फैलाओ। ये कोई जैक एंड जोन्स की टी शर्ट नहीं थी, ये कोई एरो और अमेरिकन कंपनी का जो है वो शर्ट नहीं था कि छोटा सा दामन हो, या कोई हिंदुस्तान के मौलाना साहब का कुर्ता नहीं था, ये अरब का जुब्बा था। ये अरब वालों की एबा थी। कहा कि जब एबा बिछाई, जुब्बा बिछाया, खदीजतुल कुबरा ने कहा मैसरा माल भर जितना ये उठा सके। का जब माल भर के उठा के सर पे रखा तो खदीजा ने कहा ये माल तेरा, बदले में मोहम्मद का कलमा पर। जोर से बोलिए और जोर से। का ये सारा माल तेरा, बदले में मेरे शौहर का कलमा पर। अच्छा, कुछ लोग वो भी थे जो मालदार थे, मगर उन्होंने जनाबे खदीजा से ले लिया था लोन, और उधारी चुका नहीं पा रहे थे, छुप छुप के जाते थे, इसलिए कि माल खत्म हो गया। खदीजा ने कहा मैसरा जाके सबको कह, सबको बुलाया है, माल माफ करना है, लोन माफ। सारे आए। अभी इस्लाम का ऐलान अभी अभी हुआ, अभी सहाबा की तादाद 5, 10, 25 से ज्यादा नहीं। का सारे अरब के वो लोग आ गए
गए जिन्होंने रसूल से माल, जिन्होंने खतीजा से माल उधार लिया था। जनाब खतीजा ने कहा तुझ पे कितना दिरहम? कहा 200। तुझ पे 500, तुझ पे 1000, तुझ पे 2000, तुझ पे 5000, तुझ पे 2 ऊंट भर के शहद, तुझ पे इतने वजन की खजूरें का सब सुनो, मैंने सारा का सारा कर्जा लोन माफ किया, सब माफ। मैसरा वो रजिस्टर ला जिस पे कर्जा लिखा है, फाड़ के फेंक, आग में डाल, बदले में सिर्फ ये करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। अच्छा, जब पढ़ने लगे तो खतीजा ने कहा इनको वापस न जाने दो, जितने जा रहे हैं सबके दामन में डालो दिरहम व दीनार, सबको डालो। इसीलिए तो कहा ना, रहा खुदा के दी पे असर खतीजा का, रहा खुदा के दी पे असर खतीजा का, जहां बतूल पली है वो घर खतीजा का। अजीजान मोहतरम, जब इस्लाम की इक्विटी खुली और कहा गया माल लगाओ, तो खतीजा के माल के अलावा किसी का माल नहीं लगा। मैं मुनकिर नहीं हूं कि सहाबा ने चंदा नहीं दिया, माल नहीं लगा, सहाबा का माल लगा, मगर ऐलाने इस्लाम के बाद खतीजा का माल लगा, ऐलाने इस्लाम से पहले। सहाबा का माल लगा ऐलाने इस्लाम के बाद। बद्र में जाना है माल दो, दिया। उहद में जाना है माल लाओ, दिया। खैबर में चलना है माल लाओ, मस्जिद बनानी है माल दो, कुआं खरीदना है माल दो। कभी सैयदना उस्मान ने दिया, कभी हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन ने दिया, कभी एक सहाबी ने, कभी एक सहाबी ने, सब ने माल दिया। हम मुनकिर नहीं, मगर हिजरत से पहले जब इस्लाम अपनी बुनियादों पे खड़ा हो रहा था तो खतीजा का तन्हा माल था। इस्लाम पला खतीजा के माल के साए में, अबू तालिब की तलवार की छांव में। जोर से है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैंने पहले कहा जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, तो या अली बोलिए जरा जोर से, और जोर से या अली। और अली हाथ खोल के बोला जाता, हाथ बांध के नहीं, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। है ना, मेरे साथ चलिएगा, बहुत देर वक्त नहीं लूंगा आपका मैं। जनाबे खतीजतुल कुबरा का परवरदिगार आलम की बारगाह में मकाम, इसीलिए तो कहा रहा खुदा के दी पे असर खतीजा का, और जहां बतूल पली हैं वो घर खतीजा का। जोर से, जहां बतूल पली हैं है वो घर खतीजा का। और जमाना आज तुम इस्लाम कह रहे हो जिसे, जमाना, जमाने है असल में वो, जमाना आज तुम इस्लाम कह रहे हो जिसे, वो दर बदर था जो होता न दर खतीजा का। वो दर बदर था जो होता न दर, जो होता न दर, जो होता न दर, जो होता न दर। और कभी अरब के गदागर न सेठ कहलाते, कभी अरब के गदागर न सेठ कहलाते। करम का हाथ न होता अगर खतीजा का, करम का हाथ अगर न होता, जोर से बोलो और जोर से, सैयदा खतीजतुल कुबरा। मैं चाह रहा हूं बस इन्हीं का जिक्र हो। कुरान, अल्लाह का कुरान, एक आयत कुरान की पढ़ूं मैं जो इसका तर्जुमा कोई पढ़ के बताए। और ये कुरान की आयत आप याद कर लो, ये तर्जुमा जा करके अपने उलमा, अपने अइम्मा, अपने मसाजिद, अपने हुफ्फाज से पूछो, हजरत ये बताइए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है। ववजदका आइलन फअगना,
अल्लाह क्या फरमा रहा है, ववजदका आइलन फअगना, ऐ हबीब जब हमने तुम्हें जरूरतमंद पाया तो गनी कर दिया। तफसीर इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने कसीर, क्या अल्लाह ने फरमाया ववजदका आइलन फअगना, ऐ हबीब हमने जब आपको जरूरतमंद पाया, यानी एक वक्त ऐसा गुजरा कि रसूल को माल की जरूरत थी, फअगना तो हमने गनी किया। मैं कहूं परवरदिगार जिब्रील दिरहमो दीनार और सोने की सिल्लियां ले आए थे क्या, या जमीन फाड़ के सोने का पहाड़ निकला? नहीं। आसमान से हीरे जवाहरात मोती बरसे? नहीं। तो कनी किया कैसे रब तूने? तो उलमा मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के इम्मा कहते हैं फागना गनी ऐसे किया, खदीजा की तिजोरी का मालिक बना दिया। यहाँ अगना से मुराद खदीजा का माल है कि जब रसूल को माल की जरूरत हुई तो अल्लाह ने कहा खदीजा अपना माल दे दे, तेरा माल खुदा का माल है, तेरी तिजोरी खुदा की। तो समझ में नहीं आता, कोई मस्जिद पे पत्थर लगवाए तो उसका नाम मस्जिद में ऊपर लिखा जाए, जिसने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया उस खदीजा का जिक्र क्यों नहीं? पूछिए सैयदा खदीजा का यौमे विसाल कब है? सवाल कीजिए खड़े होकर के, हुजूर मैं मस्जिद में दे रहा हूं 500 चंदा, मैं 1000 दूंगा। उसका जिक्र करो जिसने इस्लाम में चंदा दिया, जिसने इस्लाम की बुनियादों को मालामाल किया। उस वक्त सहाबाए किराम जब बाइकाट किए गए, उनका घर छीना गया, माल छीना गया, दौलत छीनी गई, उस वक्त उन सहाबा को जिसने माल देके इस्लाम पे कायम किया, फिर वो इतना कायम हुए कि रसूल के साथ जंगों में जान दे दी मगर इस्लाम नहीं छोड़ा। उनको इतना कायम करने वाली जात का नाम है सैयदा खदीजा। 10 रमजानुल मुबारक सैयदा खदीजतुल कुबरा का यौमे विसाल है। नबी का पहला निकाह 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजा से हुआ। कह दो सुभान अल्लाह जोर से, मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और कैसे हुआ पता है? रसूल बड़े हुए, चचा ने कहा मोहतरम शफीक, प्यार करने वाला, जान की हिफाजत करने वाला चचा, जोर से और जोर से। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हबीब अल्लाह तुझे लोगों से महफूज रखेगा। मैं कहूं परवरदिगार आलम, तेरे इस ऐलान से पहले कौन था जो मोहम्मद अरबी को लोगों की तलवारों से महफूज रखता था? तो तारीख पुकार के कहेगी वो नाम अबू तालिब का है। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा देखो बड़े हो गए हो, अरब में मकाम मर्तबा लोगों की नजरों में आना है, मकाम तो रसूल का बहुत बड़ा है। वो उन्होंने अपने हिसाब से कहा लोगों की नजरों में आना है तो तिजारत करो। का कैसे करूं चचा? का सारा अरब जहां से लोन लेके उधार लेकर के तिजारत करता है वहीं ले चलता हूं तुम्हें। सैयदा खदीजा के पास ले आए। सुनिएगा सुनिएगा, जोरदार बात जरूरी नहीं जोरदार से, जोरदार बात मैं कान में भी कहूंगा तो जोरदार ही रहेगी, है ना? माइक पे कहूं 1 करोड़ तो भी 1 करोड़ रहेगा, कान में कहूं 1 करोड़ तो भी 1 करोड़ रहेगा। कान में कहने से करोड़ 500 थोड़ी हो जाएगा, करोड़ करोड़ ही रहेगा। तो जरूरी नहीं कि चीख कर कहूं। बस थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू आखिरी लम्हात की अजीज़ान मोहतरम सुन लीजिए और मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अपने रास्ते निकलूं। आप बिस्तर पे जाके सोचिएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको करना क्या है ना? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोचिए रसूल को अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ कि शहजादे अब तिजारत करो। चचा कैसे? कमाल वहां से दिलाएंगे 50-50% मुनाफे पे, जो भी मुनाफा आएगा उस पे 50-50 बांटा जाएगा। जिसने माल लगाया उसके 50%, जिसने मेहनत की उसके, और साथ में हमारे चलो सफर पे। का ठीक है। कौन देगा? का खदीजतुल कुबरा। चलो
सरकार तशरीफ लाए। मैं यहाँ कोई जुमला नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं कहूंगा तो कोई गलत मतलब निकाल लेगा। क्लिप काट के डालने का बहुत शौक है लोगों को। हाँ, ये दुनिया बड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहीं से क्लिप काट के कहीं मिला देंगे, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और किसको किसको जवाब दूं मैं, और क्यों जवाब दूं मैं? ले क्यों जवाब दूं मैं जवाब सिर्फ अली को या अली के बेटों को दूंगा। तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का नौकर। हाँ, मगर यह है कि रसूल आए सैयदा खतीजा के यहाँ, कहते हैं दोपहर का वक्त था, खाना खा चुके थे, कैलूला करने के लिए सैयदा अपने कमरे में गईं। कब पर्दे गिरा दो ताकि रोशनी ना आए घर में, मैं थोड़ी देर आराम करूं। पर्दे गिराए गए, सैयदा बिस्तर पे तशरीफ फरमा हुई। नीचे हजरत रसूल खुदा और आपके मोहतरम शफीक चचा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ईमान अबू तालिब मान ना मान, खिदमाते अबू तालिब तो मानना पड़ेगा। ऐलाने नबूवत के बाद नबी क्या थे सहाबा बता देंगे, उससे पहले क्या थे वो तो अबू तालिब ही बताएंगे, है ना। तो खिदमत मानो, ईमान की आपकी मर्जी है। ये डेमोक्रेटिक सिटी है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, जो जमहूरियत है, जिसकी जो मर्जी कहे बोले, राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ थिंकिंग है ना, राइट ऑफ एक्सप्रेस है। तो आप जो मर्जी चाहे कीजिए। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे मुंह में अपनी बात मत रखिए, इसलिए कि अगर हमने हजरत अबू तालिब को हजरत कहा है तो इसलिए कहा है कि मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने कहा है, इसलिए कहा है कि महबूब इलाही ने कहा है, इसलिए कहा है ख्वाजा गोलरवी ने कहा है, इसलिए कहा है कि हमें पता है ख्वाजा अता मोहम्मद बंदियालवी ने कहा है, अल्लामा इब्ने हजर कुस्तलानी ने कहा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा है। हम तन्हा नहीं हैं, हमारे साथ भी औलिया अल्लाह की एक बड़ी और कसीर जमात है। हाँ? तो जनाबे अबू तालिब आए रसूल को लेकर। कहते हैं कि अचानक कमरे में जो अंधेरा था उजाला आया। सैयदा ने वहीं से लेटे कहा अपनी खादिमा को, ऐ फलां, मैंने कहा था ना पर्दे गिरा दे, तूने गिराया नहीं। ये रोशनी कैसी है, पर्दे गिरा, कभी भी गिरा तो दिया था। दौड़ के गई तो देखी और दौड़ते हुए आई, का बीबी पर्दे तो गिरे हैं, बाहर एक नौजवान खड़ा है, वो जब मुस्कुराता है तो दांतों से नूर निकलकर पर्दों को चीरता हुआ तेरे कमरे तक आ रहा है। अब जनाबे खतीजा पढ़ी लिखी खातून थी, एजुकेटेड घराने से थी, फौरन समझ गई, बिस्तर छोड़ा नीचे का, अंदर जल्दी बुलाओ। सब समझ गए मैं सोने जा रही थी, खुदा ने किस्मत जगा दी। अब चचा भतीजे अंदर तशरीफ ले आए, बैठ गए। कहा खतीजा सामत तुम्हारे माल से सभी तिजारत करते, मैं चाहता हूं मेरा भतीजा भी करे, बड़ा नेक है, सादिक है, अमीन है, फुला है। खतीजतुल कुबरा ने बिला किसी तरद्दुद के कहा, इतने दिरहम व दीनार और ये माल दो और इन्हें कहो कि जाएं और फिर वापस आके मुझे हिसाब दें। मैसरा को बुला के कहा, सुन पीछे पीछे जा, सिर्फ देख के बता कि रास्ते में होता क्या है। पुरानी किताबों की आलिमा थी सैयदा खतीजतुल कुबरा, सैयदों की नानी अनपढ़ नहीं थी। तो अनपढ़ों की औलाद हमें न बताए कि सादात कौन है और इल्म क्या होता है। अब लीजिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे हुसैनी और हैदरी दीवानों, मैसरा गए, वापस आए। मैं अगर रास्ते में बताऊंगा तो सुबह 4 बज जाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? जनाबे खतीजतुल कुबरा पे मैंने 12 दिन तकरीर करी है, 2-2 घंटे, 24 घंटे का खिताब रिकॉर्डेड मेरा मौजूद है जी। मगर आज तो मुझे सिर्फ थोड़े ही लम्हे में बात खत्म करनी है ना। गए, वापस आए। सैयदा की आदत थी जब आते का, राव कितना हिसाब हुआ बताओ। मैसरा आया, कहा मैसरा बैठो, कभी भी हिसाब का बाद में। अरे पैसों की चिंता किसको है? जब मालिक की तलाश हो, जब आका की तलाश हो, तो दिरहमो दीनार कौन देखता है? का मैसरा ये बताओ कि हुआ क्या, रास्ते में देखा क्या?
कभी भी पूछती हो क्या देखा? ऐसे शख्स हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो ऐलान नबूवत नहीं हुआ ना, उसने जो कहा वो मैं जुमले, ये ऐसे शख्स हैं जिस्म से खुशबू निकलती है, ये गुजर जाएं तो 8-8 दिन रास्ते महकते रहते हैं। ये अपने पैर पत्थर पे रखें तो नीचे निशान पड़ जाता है, और रेत और मिट्टी पे रखें तो निशान ही नहीं पड़ता। और ये जब मुस्कुराते हैं दांतों से नूर निकलता है। ये दूहने बैठते हैं बकरी तो बर्तन भर जाते हैं, बकरी का दूध खत्म नहीं होता। ये खाने में हाथ डालते हैं, ये बरकत होती, खाना खत्म ही नहीं होता। और ये माल लेके सबसे आखिर में आके दुकान लगाते हैं तो सबसे पहले माल इनका बिक जाता है। ये जब किसी धूप में बैठते हैं तो खुद दरख्त इन पे झुक के साया केना हो जाता है। ये वो हैं दरख्त, पेड़ पौधे, पत्ते, इन पे सलाम भेजते हैं और बादल इन पे साया करता है। और बीबी कमाल तो बहुत हैं, सबसे बड़ा कमाल ये है कि अगर 1000 लोगों में ये सोए हों मोटा कंबल ओढ़ के तो मैं पहचान जाऊंगा कि मोहम्मद कहाँ है। कैसे? कि जब ये सोते हैं चादर ओढ़ के तो इनके जिस्म से एक नूर निकलता है जो अर्श की तरफ रवा दवा होता है। मैं देख कर पहचान लेता हूं ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। बस यहीं ठहर जाइए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए। मैसरा ईमान नहीं लाए अभी काफिर है, कह रहे मैंने देखा ये चादर ओढ़े तो नूर निकलता है, नूर से पहचान लूंगा कहां है ये। हिजरत की शब जब रसूल बिस्तर छोड़ के चले, अली ने चादर ओढ़ी तो इंतजार किस बात का है? आज नूर नहीं निकल रहा, ये कोई और है। तो 40 मुशरिक मिलके कहेंगे यही तो मसला था, जो नूर मोहम्मद के जिस्म से निकलता था वैसे ही नूर मैंने अली के जिस्म से निकलता था। का वो नूर निकलता। बीबी ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ गई मैसरा, ठहर जा। बुलाया खादिमा को, कहा मेरा रिश्ता भेज, मैं मोहम्मद से निकाह करना चाहता। खादिमा ने कहा बीबी तू अमीर, तू ताजरा, तू मालदार, वो गरीब, उनके यहाँ मुफलिसी, गरीबी, नादारी। सैयदा खदीजा का जवाब सुनिए, मुस्कुरा के क्या कहती हैं बता? कहती हैं मैं मालदार, उनके यहाँ गरीबी, फिक्र न कर, निकाह के बाद मैं माल मोहम्मद को दे दूंगी, वो अमीर हो जाएगा, मैं गरीब उसकी खादिमा। जोर से और जोर से क्या कहा पता है? खादिमा ने क्या कहा? तुम अमीर, उनके घर गरीबी। मैं रसूल को गरीब नहीं कह रहा हूँ, मेरी हैसियत क्या मैं रसूल को गरीब कहूँ? मैं वो थोड़ी हूँ दाइयां आई लेने तो बहुत गरीब थे, यतीम थे, कोई नहीं लेके गया। अरे ये वो रसूल हैं जिनके दादा के ऊंट पकड़ने के लिए अबरहा को पूरी फौज लगानी पड़ी। सरदारे मक्का का पोता गरीब, सोचिए जरा। कलीद बरदारे काबा का पोता गरीब। सैयदा आमिना कहती जब से नबी मेरे मुकद्दस वतन में आए हैं, मैं जहां हाथ रखती हूँ बरकत हो जाती है। दूध दोती हूँ, बकरी का दूध खत्म ही नहीं होता, दूध थन खाली नहीं होता, भर जाते बर्तन। लोग मेरे घर आके दूध लेके जाते थे, तो जिसके घर थोड़े दिन पहले लोग आके बर्तन लाके भीख मांग के जाते थे, आज अचानक वो गरीब कैसे हो गए? है ना? तो तकरीर दिमाग भी खोल के की जाती है, आंख भी खोल के, है ना? गरीब नहीं थे मेरे रसूल, गरीब घराने से नहीं थे, गुर्बत इख्तियार की। जब माल आया तो सब कुछ उम्मत पे लुटा दिया, बचा के नहीं रखा। और आज उसी उम्मत से कहा जाए रसूल के बेटों का अदब करो तो पाव पाव किलो की आंख निकाल के देखती है। इससे बड़ी नमक हरामी और क्या होगी? अजीजाने मिल्लत है।
गौर फरमाइएगा, मैं बात को बस एकदम तेजी के साथ समेट रहा हूं। जनाब खतीजतुल कुबरा भेजा, जाके रिश्ता मेरा पहुंचाओ। रिश्ता कबूल हो गया। सरकार दूल्हा बन के खतीजा के दरवाजे पे आए। रसूल दूल्हा बन के तशरीफ लाए। कौन है जो सैयदुल अंबिया का निकाह पढ़ाएगा? अरे निकाह तक बात होती तो सल जाता। निकाह भी पढ़ाया, रसूल का महर भी अदा किया। इसीलिए मैं कहता हूं, सुनो मेरे मुअज़्ज़ज़ सादात, तुम्हारी जूतियां मेरे सर पर, हम पर खतीजा के माल का एहसान है। सादात तुम्हारी नस्ल पे अबू तालिब के महर का एहसान है। सैयद हो तो अबू तालिब को मोमिन कहो। है ना? रिश्ता कबूल हुआ, सरकार दूल्हा बन के आए, निकाह पढ़ाया गया। सैयदा खतीजतुल कुबरा दुल्हन बनकर रसूल के घर में तशरीफ लाई। वो वफा, वो ईसार, वो कुर्बानी सुबह कयामत तक न कोई सोच सकता है, न कोई ऐसी ईसार और कुर्बानी और वफादारी के जौहर दिखा सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, मैं बढ़ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, और ये मेरा आखिरी बयान नहीं, ये तो इब्तिदा है, ये तो शुरुआत है ना? जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा, जोर से कहो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। है ना? गौसे पाक के नाम पे कादरी कहलाने वालों कहो सुभान अल्लाह। मैं गौसे पाक के नानी की बात कर रहा हूं। ए चिश्तियो, गरीब नवाज की नानी की बात हो रही है। अरे मदारियों, गौसे पाक के नानी की बात हो रही है ना? ए वारसियों, गौसे पाक के नानी, वारिस पाक के नानी की बात कर रहा हूं। है ना? तो जरा थोड़ी देर संभल के बैठ जाओ। ये कौन खतीजा जिसने सब कुछ नबी के नाम पे लुटा दिया? आलम ये था कि हजारों ऊंट पे तिजारत का माल चलता था, दिरहम और दीनार के ढेर थे। कहते हैं जब आखिरी वक्त आया ना, आखिरी वक्त, सरकार आए, सैयदा खतीजा का हाथ पकड़ा, का उठने लगी, बिस्तर पे लेटी थी, उठ के बैठने लगी। का जब उठ के बैठने लगी, रसूल ने कहा खतीजा लेटी रहो, तुमने बहुत खिदमत की है मेरी, बहुत खिदमत की है। सरकार आते ना तो जिस्म पे खून लगा, खून साफ करती, पैरों को गर्म पानी से धोती, सर दबाती, दिलासा देती रसूल को। नहीं, ये मानेंगे, ये लोग एक दिन मानेंगे, आप हक हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। पहली गवाह रसूल की रिसालत की सैयदा खतीजतुल कुबरा, है ना? आज आखिरी वक्त आया ना, सुनो इस्लाम पे कुर्बानी देने वालों का हाल सुनो, उनका कमाल सुनो, उनकी मार्फत सुनो, उनकी अजमत व जलाल सुनो। रसूल आए, सरकार को कहा मेरे शौहर, ऐ मेरे आका, मेरे सरताज, खतीजा आपकी खिदमत का हक नहीं अदा कर सके, आपकी मोहब्बत का, आपकी बुलंदी, आपको मेरा शौहर बनाया गया, मैंने आपकी खिदमत का हक नहीं अदा किया। रसूल कहते खतीजा तेरा बहुत एहसान है मुझे, खतीजा इस्लाम पर, दीन पर तेरा बहुत एहसान है, तूने हर लम्हा एक बेहतरीन, एक नेक बीवी होने का हक अदा किया है। ऐ खतीजा, यहाँ तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में विसाल के 20 साल के बाद कोई बकरी ज़बा करते ना, तो उसकी दस्ती निकाल के कपड़े में लपेट के खादिम को, अनस इब्ने मालिक अनस का ये खतीजा की सहेली को देखा, खतीजा की सहेली को देखा। पहले सैयदा खतीजा के सहेलियों का ख्याल रखा जाता, उनसे मिलने वालियों का ख्याल रखा जाता।
इस कदर सरकार मोहब्बत फरमाते थे। यहां तक के एक बार उम्महातुल मोमिनीन में से किसने पूछा, सरकार आप अभी तक खदीजा को याद करते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मजीद बीवियां दी? तो बुखारी की रिवायत, रसूल फरमाते बेशक अल्लाह ने मजीद बीवियां दी हैं मगर खदीजा जैसी कोई, वो मेरे बच्चों की माँ है, वो फातिमा ज़हरा की माँ है, वो कायनात की औरतों की सरदार की माँ है, वो जन्नती खवातीन की, जन्नती औरतों की सरदार की माँ है, वो जन्नत के मालकिन की माँ है, वो हसन और हुसैन की नानी है जिसे खुतैजा कहते हैं, जिसे खतीजा कहते हैं। का आखिरी वक्त है, बिस्तर पर आराम फरमा। बेटे दो तकरीर नहीं, एक तकरीर, सिर्फ एक, या तो यहाँ या तो वहाँ, एक तकरीर। इसके बाद आपकी होगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अजीज़ान मोहतरम, जोर से दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीज का सरकार आए, खतीजा तुम्हारे बड़े एहसान, खतीजा तुम मेरे साथ चली हर मुश्किल में। आका मैं आपकी खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी। कहा नहीं खतीजा तुमने बहुत खिदमत की मौली। साथ में सैयदा फातिमा ज़हरा 8 साल की उम्र है। सैयदा कहती हैं मेरे शौहर में तकलीफ नहीं देती, अगर मुझ में ताकत होती, मुझ में उठने की ताकत नहीं, आप बाहर तशरीफ ले जाएं, मैं कुछ इनसे कहना चाहती हूँ। सरकार ने पूछा खतीजा कुछ चाहिए तो बोलो। काका मुझे चाहिए मगर खौफ है इस बात का आप मना न कर दें, आप बाहर जाएं तो मैं आपकी बेटी फातिमा ज़हरा को कह दूंगी, वो आपसे कह देंगी। यानी खतीजा दुनिया से जाते वक्त बता के जा रही हैं रसूल तक जाना हो तो ज़हरा को वसीला बना के जाना। फातिमा ज़हरा के वसीले के बगैर, इसीलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं जब जाओ मदीने गुंबदे खजरा न जाना, पहले ज़हरा की कब्र पे जाके कहना कि फातिमा तेरे बाबा के दर का कुत्ता आया है, अपने बाबा को कह दो कि इसके सामने चंद रोटियां डाल दे, चंद टुकड़े डाल दे। यह औलिया अल्लाह का तरीक़े कार रहा है। और जब रसूल के पास जाओ तो कहो या रसूल अल्लाह आपको फातिमा ज़हरा का वास्ता है, हमें खाली हाथ नहीं लौटाना। क्या अजीज़ान मोहतरम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कमरे से बाहर गए, सैयदा खतीजा ने हाथ पकड़ के कहा मेरी बेटी मेरे बाद अपने बाबा के कपड़ों का ख्याल रखना, मेरे बाद अपने बाबा के खाने का ख्याल रखना, मेरे बाद अपने बाबा की सेहत का ख्याल रखना। ये दीन खुदा की तबलीग के लिए हमेशा सरगर्दा रहते हैं, खाने की फिक्र नहीं होती। मेरी बेटी मेरे बाद तू ही अपने बाबा का ख्याल रखने वाली है, तू ही अपने बाबा का जो है वो खाने कपड़े और रहने सहने का ख्याल, मेरे बाद तेरे बाबा की जिम्मेदारियां तुझ पे दे दी हैं। सैयदा ने हाथों पे हाथ रख के रोते हुए कहा अम्मी मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगी, मैं अपने बाबा से मोहब्बत करूंगी। शायद इसीलिए रसूल ने कहा था फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी माँ है। ये रिवायत है, रिवायत 40 किताबों में मेरे पास स्कैन पेज रखा हुआ है सुन्नत की। फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा वो है जैसे माँ बेटे का ख्याल रखती है, वैसे अपने दामन को अपनी चादर को मेरे ऊपर डाल देती है। कहती मेरे बाबा रोना नहीं, खुदा हमें बहुत बुलंदियों पे ले जाएगा, खुदा आपके सब्र का बदला देगा, खुदा आपके दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद करेगा। ये फातिमा ज़हरा की दुआएं थी ना अजीज़ान। इसीलिए तो इकबाल ने क्या खूब कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कहा पता है, आईने हक जंजीर पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास, वगरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बरखा के उपाशीद में। अल्लाह के कानून रसूल की शरीयत पैरों की जंजीर बनी है, वरना हाजी काबे का तवाफ करता, इकबाल फातिमा ज़हरा की कब्र का तवाफ करता, नमाजी किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता, इकबाल ज़हरा की कब्र की तरफ रुख करके। अल्लाहु अकबर। सैयदा ने वादा लिया, कब बेटी एक आखिरी बात कहूं? कहा हाँ। कब मेरे पास कोई कफन नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मरने के बाद कफन आ जाए। अल्लाह, मैंने शुरू कहां से किया था? खतीजा के माल से,
ले दे, खत्म कहाँ कर रहा हूँ मेरे मुसलमान भाई, देख लो जरा। क्या कहते मेरे पास कुछ नहीं, मैं चाहती ये हूँ कि कब्र में जाऊं ना तो आपके बाबा के कांधे पे जो चादर है ना, वो चादर अगर आपके बाबा मेरी कफन के लिए दे दें तो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दलील बन जाएगी। मैं अल्लाह को दिखा सकती हूँ तेरे हबीब की चादर लाई हूँ, अमल कुछ नहीं है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद जो बीबी इतनी आजिज़ी करे उसे खतीयतुल कुबरा कहते हैं। क्या कहा पता है कि ये चादर मुझे मिल जाए जिस पे वही आती है, जो आपके बाबा बिछाते हैं, जिस पे बैठते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार अंदर आए, कहा बाबा माँ ये चादर मांग रही है। सरकार रोते जाते, आंखों से आंसू गिरते जाते थे, खतीजा तूने मांगा होता मुझसे। कहा नहीं, मैं आपके बेटी के जरिए से मांग रही थी, वसीला बना के। खतीजा क्यों? कता के उम्मत जाने नबी से ऐसे ही नहीं मांगते, ज़हरा के वसीले से मांगते हैं, फातिमा के वसीले से मांगते हैं। परवरदिगार आलम मरहुमा हसीना बी को सैयदा खतीयतुल कुबरा सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अजीजों, बस आखिरी लम्हात की आखिरी गुफ्तगू, रसूल ने चादर तय की और तय करके जनाबे खतीजतुल कुबरा के तकिए के नीचे रखा। जिब्रील अमीन आ गया, आके कहा या रसूल अल्लाह चादर वापस ले लो, चादर वापस ले लो। तो क्या हुआ? जिब्रील ऐसा हुक्म क्यों लाया है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा खतीजा से कहो अगर ये चाहें तो अल्लाह जन्नत में इनका महल अभी दिखाएगा अभी। और इन्होंने दीन की वो खिदमत की है कि अल्लाह ने जन्नत से कफन भेजा है, अल्लाह ने जन्नत से चादर भेजी है। अल्लाहु अकबर। रसूल मुस्कुरा के कहते खतीजा तेरी खिदमतों को खुदा ने कबूल कर लिया है। जिसकी खिदमतों को खुदा कबूल कर ले, मैं और आप उसका जिक्र न करें तो जिक्र घटता नहीं, जिसका जिक्र इस्लाम की बुनियादों में है। जब जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारेगा, हय्या अलस सलाह पुकारेगा, जब तक मुअज्जिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पुकारेगा, खतीजा का माल बुलंद होता जाएगा, खतीजा का एहसान बुलंद होता जाएगा, खतीजा का नाम कायनात आलम में छाता चला जाएगा। परवरदिगार आलम हमें और आपको सैयदा खतीजतुल कुबरा की मुक़द्दस चादर का सदका अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातो व तस्लीम।